बार मेरी कही बात को अप्लाई करके देखिए, आप मानेंगे कि मैं बिल्कुल ठीक बात कह रही हूँ। खुश हो जाइए अगर आपका बच्चा सुपर एक्टिव है तो। परेशान मत हो अगर आप एक रूम में थोड़ी देर भी उसे छोड़ते हैं और वो वहाँ का सामान बिखरा देता है, जैसे सोफों पे लगे हुए कुशन नीचे फेंक देता है, अपने खिलौने फेंक देता है, इधर उधर बिखरा रहा है, तो आप उस पर झल्लाइए नहीं, क्योंकि ये उसके एक्टिव होने का साइन है। सुपर एक्टिव, सुपर इंटेलिजेंट। जो थोड़े कम इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो एक जगह शांत बैठकर घंटों खेल सकते हैं, लेकिन जो सुपर एक्टिव बच्चे होते हैं, सुपर इंटेलिजेंट, वे बच्चे बहुत 5 से 7 मिनट भी एक जगह टिक कर बैठकर खेल नहीं पाते हैं। और एक और बात ध्यान रखना, जितना आप अपने बच्चे को डांटोगे, फटकारोगे, उस पर चिल्लाओगे, उतना ही उसके विकास पर हमेशा इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। और जितना आप उसे प्यार से और पुचकार कर चीज़ों को समझाना चाहोगे, उतना ही वे उस चीज़ को जल्दी सीख जाएंगे। एक बार मेरी कही बात को अप्लाई करके देखिए, आप मानेंगे कि मैं बिल्कुल ठीक बात कह रही हूँ। जैसे अगर आप बार बार उसे ये शब्द कहोगे कि तंग करके रख दिया, तेरा कुछ नहीं हो सकता, अब की बार ऐसा किया तो एक पड़ेगा, ये उसके छोटे से दिमाग पर बहुत ही गहरा और नेगेटिव असर छोड़ेंगे। इसकी जगह अगर आप उसे इस तरह समझाओ, देखो बेटा, अभी हमने इकट्ठा किया था, आपने फिर फैला दिया, आओ मिलकर इसे इकट्ठा करते। अरे मेरा बेटा तो हमेशा चीज़ों को समेट के रखता है, अगली बार देखना वो अपने आप समेटने की पूरी कोशिश करेगा। एक और बात, जब भी बच्चा कोई ऐसा कार्य करता है जो सच में नुकसानदायक भी हो जाता है कई बार, जैसे मान लीजिए आप कोई ऐसा ऑयल लाए हैं, कोई क्रीम लाए हैं या कोई ऐसी चीज़ लाए हैं और बच्चा उसे सारे को अपने ऊपर मल के बैठ गया या इधर उधर मल के बैठ गया, झल्लाहट तो आती है, ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन अगर आप उसे एक बार अपने आप को शांत रख के, क्योंकि नुकसान तो हो चुका, उसे समेट के और उसे प्यार से ये बताएंगे कि ऐसा करने से तो बेटा, ये करने से तो अगली बार ये आपकी आइज में चली जाएगी, ये तो आपको बहुत नुकसान दे सकती है, अरे बेटे ये आपने क्यों किया। और जहां आप इस पर आए कि आपने ये क्यों किया या उसके इस कृत्य का कारण ढूंढने की कोशिश की, तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि वो कहां तक उसकी सोच काम की। कई बार हमें ये लगता है कि ये सिर्फ नुकसान ही नुकसान करते रहते हैं, लेकिन हम उसकी तह में नहीं जाते हैं कि इसके दिमाग में क्या चला था जो इसने ये कार्य किया। डांटने से पहले, फटकारने से पहले उसे एक बार समझने की कोशिश करना। छोटे बच्चे पर इस तरह से अपब्रिंगिंग करके देखोगे तो आपको खुद ही लगेगा और एक हफ्ते में आपके बच्चे में इसका असर दिखने लगेगा। एक तो वो ढीठ नहीं बनेगा, एक वो आपकी बात को समझने की कोशिश करेगा, एक उसे ये विश्वास हो जाएगा कि जो सामने वाला है वो आते ही मुझ पे डांट डपट नहीं रहा, बल्कि मुझे समझने की कोशिश कर रहा है। और अगर इस उम्र में बार बार वो झल्लाहट और आपकी चिल्लाहट से सामना कर रहा है, तो चीज़ों को छुपाना शुरू कर देगा। बहुत छोटी उम्र में ही ये आदतें पनपनी शुरू हो जाती हैं, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो इनका बहुत नेगेटिव असर हमें ही झेलना पड़ता है। तो अच्छा है ना कि जब हम उसे छोटी एज में है तो उसकी जो कमियां हमें अब तक बार बार गुस्सा दिला रही थी, उसे इस तरह से सोचने की कोशिश करें कि ये जो इस तरह से कर रहा है इसका कारण क्या है। जब हम इस तरह से सोचकर समझकर अपने बच्चे को समेटने की कोशिश करते हैं तो वो जल्दी समझ जाता है और आप में उसकी फेथ बढ़ती है, और आप जिस तरह से उसे मोड़ना चाहो, जिस तरह से उसे सिखाना चाहो, जल्दी सीख जाता है। एक बार अप्लाई करके देखना।